मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम हल करने वाले हैं हमारा आंकलन कार्यपत्रक 7 जो कि 16 अक्टूबर 2021 को आपको मिला है। और याद कीजिए जो पिछला आंकलन कार्यपत्रक था वो भी हमारे इसी पाठ से संबंधित था, लहासा की ओर, जिसके लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन जी। और यहाँ पर लहासा की ओर यात्रा के बारे में जो हमारे लेखक है वो अपना अनुभव साझा करते हैं। तो यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, हमारा गद्यांश दिया गया है जो कि पठित गद्यांश है। हम पहले ही पाठ को पढ़ चुके हैं और उसी के आधार पर आपसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। आइए जल्दी से इन पंक्तियों को पढ़ लेते हैं क्योंकि ज़्यादा कुछ समझने वाली बात है नहीं, पाठ आप पहले ही पढ़ चुके हैं। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। और याद कीजिए पिछला जो कार्यपत्रक था वो भी इन्हीं पंक्तियों से शुरू हुआ था। फरी कलिंगपोंग का रास्ता जब खुला नहीं था तो नेपाल ही नहीं हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। तो यही बातें यहाँ पर बताई गई। आप देख सकते हैं ये जो रास्ता है वो तब खुला नहीं था क्योंकि आज के समय में हम इसी रास्ते का प्रयोग करते हैं और नेपाल ही नहीं हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारी की नहीं सैनिक रास्ता भी था। तो सैनिक रास्ता भी था और व्यापार के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता था। इसीलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए थे क्योंकि सैनिक रास्ता था, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। कौन सी पलटन रहा करती थी? चीनी पलटन। पलटन क्या होती है? टुकड़ी या सेना की टुकड़ी आप कह सकते हैं। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है। तो दुर्ग बहुत सारे थे वहाँ पर जहाँ पर फौजी पलटन रहती थी, चीनी पलटन रहती थी। लेकिन आजकल बहुत सारे जो दुर्ग है, मकान है, वो गिर गए हैं और बहुत सारे जो किले हैं वहां पर किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है। वहां घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं और जहां पर किसान रहते हैं वहां के घर कुछ आबाद हो गए हैं, आबादी आकर वहां पर बस गई है। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला, परित्यक्त होता है छोड़ा हुआ, एक चीनी किला था। हम वहां चाय पीने के लिए ठहरे। हम कौन है यहाँ पर? लेखक और उनके मित्र। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी हैं। तो तिब्बत के बारे में बता रहे हैं लेखक की कुछ अच्छी बातें भी हैं, तकलीफ वाली बातें भी हैं और कुछ आराम वाली बातें भी हैं। वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है और न औरतें पर्दा करती हैं। तो ये अच्छी बात है कि जाति पाति को नहीं माना जाता, छुआछूत का वहाँ पर सवाल नहीं है और औरतें पर्दा भी नहीं करती हैं। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते। तो जो भिखमंगों का जो वेश होता है या बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगे होते हैं वैसे लोगों को चोरी के से वो अंदर नहीं आने देते। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर तक चले जा सकते हैं। वहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं। इन सभी बातों के आधार पर आइए जल्दी से अपने प्रश्न देख लेते हैं। बहुत ही आसान है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। आइए प्रश्नों को देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। निम्न श्रेणी के विकलांगों, अब देखो टाइपिंग एरर है, विकलांगों नहीं है, भिखमंगों को तिब्बत के लोग घर में क्यों नहीं आने देते थे? अंतिम पंक्ति में ही हमने अभी अभी पढ़ा है, चोरी के डर से। तो बी विकल्प सही है, चोरी के डर से नहीं आने देते थे। बाकी कोई भी व्यक्ति घर के अंदर तक जा सकता था। तो यहाँ पर लूट, देखो लूटना भी, चोरी करना, डकैती करना, लेकिन जो सबसे सही है जो हमारे गद्यांश के हिसाब से है चोरी के डर से, तो हम इसी विकल्प के साथ जाएंगे। फौजी चौकियों और किलों में पहले कौन रहा करती थी? तो चीनी पलटन रहा करती थी। अभी अभी हमने पढ़ा चीनी पलटन पहले वहां पर रहती थी। किसानों ने कहाँ अपना बसेरा बना लिया है? दुर्ग में। कुछ दुर्ग ऐसे हैं, किले ऐसे हैं जहां पर किसानों ने बसेरा बना लिया है और वहां पर आबादी दिखाई देती है। परित्यक्त किला किसका था? तो परित्यक्त किसका था? छोड़ा हुआ किसका था? चीनियों का। पहले वहां पर चीनी पलटन रहती थी, अब ये परित्यक्त है चीनियों के द्वारा, यानी कि छोड़ दिया गया है। बाहर शब्द का विलोम शब्द होगा तो बाहर का आपका अंदर हो जाता है। और यहाँ पर विकल्प देख लेते हैं कौन कौन से विकल्प है। ऊपर तो नहीं होगा, बगल में भी नहीं होगा, अंदर की जगह यहाँ पर भीतर लिखा गया है, तो बाहर भीतर, ये हमारा विकल्प सही है। सी विकल्प सही है, नीचे भी नहीं होगा। परित्यक्त शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द अलग होंगे। तो परि यहाँ पर क्या है? उपसर्ग है और त्यक्त हमारा क्या है? मूल शब्द है। तो परि यहाँ पर उपसर्ग और त्यक्त हमारा मूल शब्द कहाँ पर दिखाई दे रहा है? ए विकल्प में दिखाई दे रहा है। व्यापारिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय होंगे। प्रत्यय हमारे पीछे लगते हैं। व्यापार हमारा मूल शब्द है और इक यहाँ पर क्या है? प्रत्यय। और इक में भी छोटी की मात्रा आएगी क्योंकि यहाँ पर मात्रा से आप अंदाजा लगा सकते हैं। व्यापार हमारा मूल शब्द है और इक हमारा यहाँ पर क्या है? प्रत्यय है। रास्ता शब्द का समानार्थी शब्द होगा तो रास्ते को हम और क्या कहते हैं? मार्ग भी कहते हैं। तो हमारा बी विकल्प सही हो जाता है। बहुत ही आसान से सवाल पूछे गए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो रास्ता यानी कि मार्ग भी हम कहते हैं।
इन शब्दों में से तत्सम शब्द चुनकर लिखिए। तो तत्सम आपके संस्कृत के शब्द होते हैं जिनको ऐसे के ऐसे हिंदी में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सा शब्द आपको ऐसा लग रहा है जो आपका संस्कृत से आया है। तो यहाँ पर दुर्ग जो शब्द है वो हमारा क्या है, तत्सम है। ये संस्कृत का शब्द है और हिंदी में भी प्रयोग किया गया है। पलटन नहीं, आबाद नहीं, फौजी नहीं। गृह और भवन शब्द किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है? तो गृह और भवन हम किसको कहते हैं? घर को कहते हैं। गृह कार्य भी आप करते हैं, होमवर्क भी आप करते हैं, तो ये आपका घर का पर्यायवाची शब्द है, समानार्थी शब्द है और ए विकल्प सही हो जाता है। तो यहाँ पर कुल 10 प्रश्न दिए गए थे, बड़े ही आसान थे, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं थी, इनको आप पूरा कर लेंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए कार्यपत्रक के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर अभ्यास करते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।